तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर 2 में क्या देखा था? द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। सो अब लेक्चर 3 में हम क्या देख रहे हैं? द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जब होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं। एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि पायरुविक एसिड बन रहा था ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो पायरुविक एसिड जब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बन रहा था, वो कहां बन रहा था? साइटोप्लाज्म में, PYQ। हाउएवर, दो पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट्स थे, एंड नाउ this pyruvic acid which is synthesized in the cytoplasm is now transported to the mitochondrial matrix. It has to be transported into the mitochondrial matrix for complete oxidation. Complete oxidation किस में हो जाएगा खत्म? The carbon dioxide and water. तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पर जो वाटर है वो तो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, बट अब pyruvic acid is transported to the mitochondrial matrix through a pyruvate transporter protein. Finally, pyruvic acid, दो pyruvic acid एंटर कर रहे हैं जो एंड प्रोडक्ट थे ग्लाइकोलाइसिस के, ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से। वो क्या करेंगे? वो कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए के भी दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और जो ये दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहे हैं वो फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे, जो कि कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना वो एक लिंक रिएक्शन है, बिकॉज पायरुविक एसिड एंटर नहीं कर सकता है रेस्पिरेशन के इस क्रेब्स साइकिल वाले पाथवे में। तो यहां पर द पायरुविक एसिड इज अंडरगोइंग द लिंक रिएक्शन और द ब्रिज रिएक्शन। इसे ब्रिज रिएक्शन क्यों बोला? बिकॉज वो ब्रिज है किसके बीच में? लिंक है किसके बीच में? ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म एंड क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया। देयरफॉर द लिंक रिएक्शन और द ब्रिज रिएक्शन। देखते हैं लिंक रिएक्शन या ब्रिज रिएक्शन क्या है। तो पायरुविक एसिड अंडरगोज PYQ बार बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा जहां पर भी हम लोग ऑक्सीडेटिव की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको याद रखना है NAD प्लस NADH हम इन्वॉल्व करेंगे, राइट? तो PYQ, पायरुविक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। PYQ किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में। अब एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसका क्या है? PYQ एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि किसके प्रेजेंस में? कोफैक्टर्स के प्रेजेंस में क्या हो रही है? एक्टिवेट हो रही है। तो यहां पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज along with the cofactors is actually the enzyme complex. कॉम्प्लेक्स में कोफैक्टर्स कौन कौन है? तो एंजाइम तो है ही पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, बट द कोफैक्टर्स, आपको पता है कोफैक्टर्स कौन होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा, जो एक एपो एंजाइम को क्या कर रहा है? यहां पर कंप्लीट होलो एंजाइम बना रहा है। तो कोएंजाइम ए, डाइवोलेंट मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड एंड TPP। TPP बोले तो थियामिन पायरोफॉस्फेट। ये कोफैक्टर्स हैं, और इन कोफैक्टर्स की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑक्सीडेटिव तो NAD प्लस is converted to NADH plus H plus, and decarboxylation means कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर इवॉल्व हो रहा है। तो इस लिंक रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज यहां पर डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी से NADH plus H plus सिंथेसिस। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो 3 कार्बन पायरुविक एसिड से 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। PYQ, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज सबस्ट्रेट एंट्रेंट फॉर क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में ये एंटर करेगा, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। ये हमने एक पायरुविक एसिड से बनाया है, तो लेकिन यहां पर एंटर कितने कर रहे हैं? 2 पायरुविक एसिड एंटर कर रहे हैं एक ग्लूकोज से। सो फॉर 1 ग्लूकोज PYQ,
कंफ्यूज नहीं होना है, एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. सो फॉर 1 ग्लूकोज 2 pyruvic acids enters mitochondrial matrix, 2 decarboxylations, 2 carbon dioxide will be evolved and 2 NAD plus will be reduced to 2 NADH plus H plus. फाइन. तो अब इसके बाद देखेंगे कि ये Krebs साइकिल में जब एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर कर रहा है तो आगे एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.